मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल में बड़ा बयान दिया। शाह ने कहा कि उन्होंने चुनाव के समय वादा किया था कि सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे और अब जल्द ही पूरा सीमांचल घुसपैठियों से मुक्त हो जाएगा। सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक के अवैध अतिक्रमण को खत्म कर दिया जाएगा और शाह के इस बयान पर सियासत गरमाई हुई है। हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। 3 दिवसीय सीमांचल दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया में चुनाव में दिया अपना पुराना वादा याद दिलाया और जल्द ही पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त कराने का दावा किया। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंडो नेपाल बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध घुसपैठ, डेमोग्राफी में हो रहे असामान्य बदलाव के साथ खुली हुई सीमा को लेकर फैसला लिया जा रहा है। सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक के अवैध अतिक्रमण को खत्म कर घुसपैठियों को बाहर करेंगे। सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, वो सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर दूर कर दिए जाए। अमित शाह के सुर में सुर मिलाते हुए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा है कि नदी के तराई इलाके में घुसपैठिए सरकारी जमीन पर कब्जा कर बसते जा रहे हैं। सरकार इसका सर्वे कराने जा रही है। होगी बाहर से आए हुए घुसपैठिए कतई स्वीकार नहीं होंगे। हालांकि जेडीयू एमएलसी खालिद कहते हैं कि वैसे तो सीमांचल में कोई घुसपैठिया है ही नहीं, लेकिन अगर है तो उसे बाहर करना चाहिए। तो हम लोग ये समझते हैं कि चाहे अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, सब जगह बिहार के लोग हैं। यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है और अगर घुसपैठिया होगा तो उसको निकाला जाएगा। इसमें कहाँ किसी को कोई चिंता है। मिशन सीमांचल पर बिहार पहुंचे अमित शाह लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। अररिया के बाद अमित शाह पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी समेत स्थानीय नेताओं से चर्चा की। 27 फरवरी यानी शुक्रवार को सेना के अधिकारियों समेत बिहार के डीजीपी और गृह सचिव के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जिसमें बॉर्डर इलाके में घुसपैठ, अपराध, तस्करी और चिकन नेक समेत कई तरह के मामलों की समीक्षा होगी। न्यूज 18 के लिए किशनगंज से आनंद और आशीष सिन्हा, अररिया से सतीश, पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज पूर्णिया में अमित शाह हाई लेवल मीटिंग करेंगे। मीटिंग में सेना के अधिकारी शामिल होने वाले हैं। डीजीपी के साथ बड़े अधिकारी शामिल होंगे और यहां पर घुसपैठ, अपराध और तस्करी की समीक्षा होगी। तो बैठक में सैन्य अधिकारियों के शामिल होने की खबर मिल रही है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग से जुड़ी पूर्णिया से बड़ी खबर है और इस हाई लेवल मीटिंग में सैन्य अधिकारी शामिल होने वाले हैं। सेना के अधिकारी जो है उसमें शामिल होंगे। डीजीपी के साथ में और भी बड़े अधिकारियों के शामिल होने की खबर इस वक्त हमें मिल रही है। और आपको बताते चलें कि कई जो गंभीर मुद्दे हैं उसको लेकर दरअसल इस बैठक में बातचीत की जाएगी। तो घुसपैठ का जो मुद्दा है, इतना ही नहीं, अपराध का मुद्दा और साथ साथ तस्करी की जो समीक्षा है वो भी की जाएगी। तो कल अमित शाह ने सीमांचल में बदलती हुई डेमोग्राफी को लेकर के बात की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हमने वादा किया था घुसपैठियों को भगाने का, वो चुन चुन कर हम लोग भगा रहे हैं और बाकी जो लोग भी अभी बचे हुए हैं उन सभी को चुन चुन कर हटाया जाएगा। देखिए, बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर बयान दिया है। मैथिली ठाकुर ने कहा है कि चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, वो अपने काम को पूरी कर्मठता से पूरा करते हैं। बहुत ही स्ट्रिक्टली अपना काम करते हैं, जैसा हम लोगों ने उनको देखा है। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, जो काम, जो उद्देश्य है उसको, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो पूरी कर्मठता से काम करते हैं।
सीमांचल दौरे के दौरान देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा और घुसपैठ को लेकर के बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरा सीमांचल घुसपैठियों से मुक्त हो जाएगा और गृह मंत्री के बयान पर सिकटी के बीजेपी विधायक विजय मंडल ने प्रतिक्रिया दी। सिकटी के लेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जिन्होंने खुली हुई यहां पर सीमा और घुसपैठ को लेकर के बड़ी बातें कहकर इस पर एक्शन लेने की भी बात कही। जैसे कि खुला बॉर्डर है, खुला बॉर्डर के चलते जो है बहुत सारे असामाजिक तत्व आकर के घुस जाते हैं और उसको जो है चिन्हित कर पहचान कर जो है उसको निकालने का काम माननीय गृह मंत्री जो है उन्होंने कहा है कि जो सबको चिन्हित कर निकाला जाएगा। अच्छा, डेमोग्राफी का बदलाव हो रहा है, कई बार ये बातें कही गई, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? जी, चेंज तो हो रहा है और उसके लिए जो है सब लोग प्रयासरत हैं कि जो इसको जो है बचाया जाए। तो अमित शाह के सीमांचल दौरे पर देखिए सियासत भी खूब हो रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने शाह के दौरे पर कहा है कि देश में जहां भी गलत गतिविधि होती है तो उनका ध्यान रहता है। राजभूषण निषाद ने विपक्ष पर तंज कसा और चुनाव हारने के बाद भी उनका मन स्थिर नहीं हुआ है, ये कहा है। लोग कह रहे हैं कि सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं अमित शाह। देखिए, उनका पूरे देश में जहां भी कोई गलत गतिविधि होता है वैसे जगह पर उनका ध्यान रहता, चूंकि देश के गृह मंत्री हैं तो उनका दौरा विपक्ष तो बिना मतलब का अब चुनाव हारने के बाद भी मन स्थिर नहीं हुआ है। शराबबंदी मामले पर देखिए गुरुवार को विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। नीरज कुमार ने आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया तो सुनील सिंह ने फिर दोहराया कि विधानसभा परिसर में भी शराब की डिलीवरी हो सकती है। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने भी बिहार में शराब की होम डिलीवरी की बात कही है। तो ऐसे में सवाल है कि शराबबंदी के खिलाफ लगातार बयान क्यों आ रहे हैं। किंग महेंद्र 5 साल तक देते रहे। माननीय सदस्य हम आरोप लगा रहे हैं, मान देंगे, तैयार हैं। शराबबंदी और शराब की होम डिलीवरी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कुछ दिनों से इसी मुद्दे पर गर्माता रहा है। बुधवार की तरह गुरुवार को भी विधान परिषद में शराबबंदी का मुद्दा छाया रहा। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के शराब की होम डिलीवरी वाले बयान पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज ने आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया। इसके बाद नीरज कुमार और सुनील सिंह के बीच गर्मा गर्म बहस होने लगी। हम तो कह रहे हैं, आप दीजिए ना, हम आरोप लगा रहे हैं, मान देंगे, तैयार हैं। आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण नहीं दे रहे हैं। सदन में हुई जोरदार बहस की गर्मी सदन के बाहर भी महसूस हुई। सुनील सिंह ने फिर दोहराया कि विधानसभा परिसर में भी शराब की डिलीवरी हो सकती है। अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। विधानसभा परिसर में शराब डिलीवरी की बात पर जेडीयू की ओर से विधायक रत्नेश सदा ने पलटवार किया और कहा कि मर्द हैं तो वो शराब लाकर दिखाएं, जेल जाना तय है। मर्द है तो वकील मुख्यमंत्री आवाज सामने और या विधानसभा लाकर दिखा दे, ऐसे सामना सामने जेल जाएंगे, जिससे कोई उसको बचा नहीं सके। एक और जेडीयू के नेता सुनील सिंह के शराब की होम डिलीवरी वाले बयान पर पलटवार में लगे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के विधायक विनय बिहारी कह रहे हैं कि हर जगह शराब मिल रही है, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। हाँ तो मिला था तबे न लोग हिला था। बारात में जाए तो हम रात से बारात को क्या होता नहीं है ना, जहाँ 500 भीड़ बा उनमें 100 से ऊपर लोग पियले मिलो, समझो हलुआ करो अब मुर्गा करो, सब लगा दो सो दे। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में आरएलएम विधायक माधव आनंद की ओर से की गई शराबबंदी की समीक्षा से शुरू हुई ये बहस विधानमंडल में शराब की होम डिलीवरी की चुनौती तक पहुंच गई है। सवाल है कि पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी के खिलाफ लगातार बयान क्यों आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट में बिहार की कई सरकारी योजनाओं में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि कृषि सब्सिडी, आवास योजना
वाहन, फिटनेस और राजस्व वसूली में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। वहीं कैग रिपोर्ट के खुलासे पर सियासत भी गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सीएजी रिपोर्ट पेश किया। इस रिपोर्ट में कृषि इनपुट सब्सिडी, प्रधानमंत्री आवास योजना, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, राजस्व वसूली और शैक्षणिक निर्माण कार्यों में बड़े स्तर पर गड़बड़ियों की बात सामने आई है। वहीं राजस्व अभिलेखों के गायब होने के मामले में सरकार ने दोषियों की पहचान करने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। सीएजी की रिपोर्ट आती है तो उसकी निर्धारित प्रक्रिया होती है, उसके अलग अलग खंडों पर सरकार में विचार होता है और उसका निराकरण किया जाता है। सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कृषि सब्सिडी वितरण में अनियमितता का। 2019 में ऐसे 10 जिलों को करीब 21 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी दी गई, जो 10 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित ही नहीं किए गए थे। सीएजी की रिपोर्ट में पीएम आवास योजना में जियो टैगिंग पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। समस्तीपुर और दरभंगा में कुछ आवासों की तस्वीरों पर सवाल है, क्योंकि प्लिंथ स्तर के एक दिन बाद ही पूर्ण निर्माण कार्य दर्शाया गया। तस्वीरें अपलोड कर जियो टैगिंग भी की गई। सीएजी की रिपोर्ट में वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र में भी खेल नजर आया, क्योंकि स्वचालित परीक्षण केंद्रों की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। 47,223 वाहनों में से 42,672 यानी करीब 90% से ज्यादा वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र गलत पाया गया। इससे सरकार को 2 करोड़ 27 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में राजस्व वसूली में भी भारी बकाया पाया गया। बिक्री कर, वाहन कर, खनन, भू राजस्व सहित कई विभागों में हजारों करोड़ की वसूली लंबित पाई गई। कई विभागों ने 5 साल से ज्यादा के पुराने बकायों पर पूरा विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया। जबकि सीएजी की रिपोर्ट में शिक्षा और आधारभूत संरचना में भी गड़बड़ी पाई गई। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम ने ठेकेदारों को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाया, जिससे सरकारी कंपनी को करीब 94,25,000 रुपए की हानि हुई। इधर सीएजी की रिपोर्ट में गंभीर खुलासे के बाद विपक्ष ने सरकार को जोरदार तरीके से घेरा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार की नाक के नीचे लापरवाही हो रही है और सिस्टम फेल है। ये सरकार में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसका हिसाब हम लोग मांगेंगे सरकार से। आज भी हम लोगों ने सवाल पूछा सदन में, राहुल जी ने, सरबजीत जी ने इन सवालों को उठाया, लेकिन सरकार बचते निकली है। कानून व्यवस्था और शराबबंदी पर विपक्ष के लगातार सवाल उठाए जाने के बीच विधानमंडल के बजट सत्र में सीएजी की रिपोर्ट ने बिहार की सियासत को भी गरमा दिया है। जाहिर है कई विभागों में करोड़ों की अनियमितता से जुड़े खुलासे के बाद विपक्ष का हंगामा जारी रहने वाला है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, झारखंड निकाय चुनाव की मतगणना आज है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और 48 नगर निकायों के चुनाव की मतगणना। देखिए, रांची के 53 वार्ड में हुए चुनाव की काउंटिंग, मतगणना स्थल पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। तो देखिए, सुबह 8 बजे से ही झारखंड नगर निकाय चुनाव की मतगणना आज हो जाएगी और उसके बाद आज रिजल्ट आ जाएगा। रांची के 53 वार्ड के लिए मतगणना होनी है। तो सुबह 8 बजे का समय है जब मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि मतों की जो काउंटिंग है, वोटों की काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी सुबह 8 बजे से। 48 नगर निकायों के चुनाव की मतगणना, रांची के 53 वार्ड में हुए चुनाव की काउंटिंग होगी। तो देखिए, झारखंड नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट आज आने वाला है, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई। 3 लेयर की सुरक्षा में काउंटिंग होगी। मतगणना को लेकर पूरे झारखंड में विशेष तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। खासकर जिन इलाकों में निकाय चुनाव और परिणाम के बाद हिंसा हुई थी, तो उन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं देखिए, प्रत्याशियों की बेचैनी अभी बढ़ी हुई है। इंतजार खत्म, अब आएंगे नतीजे।
कुछ घंटे बाद मतदान पेटी से निकलेगा जिन्न। कौन जीतेगा नगर निकाय की जंग? झारखंड निकाय चुनाव 2026। जनता का फैसला अब कुछ ही घंटों में सामने होगा कि जनता ने क्या फैसला लिया है, किसके हाथ आएगी सत्ता की चाबी। इन सभी सवालों के जवाब बस अब कुछ घंटे बाद ही मिल जाएंगे। 23 फरवरी को हुई झारखंड की 48 नगर निकायों के मतदान का नतीजा कुछ घंटे बाद आ जाएगा। सभी निकायों में सुबह 8 बजे से मतों की गणना शुरू होगी, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची में 225 टेबल बनाए गए हैं और 5 राउंड की मतगणना होगी। वहीं धनबाद में 117 टेबल बनाए गए हैं, 9 राउंड की यहां मतगणना होगी। देखिए, मतगणना की सारी तैयारियां सभी जिलों के द्वारा पूर्ण कर ली गई है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगा और इसके लिए जो है पर्याप्त सुरक्षा बल से लेकर के सारी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। सारे कर्मी उसके चयन कर लिए गए हैं। काउंटिंग को लेकर पूरे झारखंड में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें जिला पुलिस बल, सशस्त्र बल और रिजर्व पुलिस बल के जवानों को रखा गया है। मतगणना स्थल और संवेदनशील स्पॉट पर सुरक्षा की दृष्टि से स्टैटिक फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। काउंटिंग सेंटर पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने की उचित व्यवस्था भी है। हर जिला से 30% का स्ट्रेंथ को क्लोज करके इलेक्शन वगैरह कराए थे, उसी बल को उनके इस्तेमाल करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। उसके अलावा जो कुछ बल हमारे पास जो 2-3 कंपनी था तो वो सब भी आवश्यकता के अनुसार दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, आज मतगणना का दिन है, यानी कि कौन जीतेगा नगर निकाय की ये जंग, इसका आज रिजल्ट आ जाना है, तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप ग्राउंड लेवल पे? देखिए, सबसे पहले आप कह सकते हैं कि धड़कनों को थामने का वक्त आ गया है कि 23 जो कह सकते हैं फरवरी को जो मतगणना, जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो बैलेट पेपर में बंद हुआ था, आज उसका खुलासा होने जा रहा है। अगर राज्य भर की बात करें तो 48 नगर निकाय चुनाव में आज जो है कुल 6121 प्रत्याशियों की किस्मत आज खुलने जा रही है। मतलब कि वास्तव में मेयर कौन होगा, वार्ड पार्षद कौन होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, कुल इस पर आज जो है जो मतों की गिनती जो बंद है वो आज खुलासा हो जाएगी। अगर राजधानी रांची की बात करें, राजधानी रांची में आप समझ आइए कि कुल आपको 53 वार्ड हैं और यहाँ जो मुकाबला है मेयर पद के लिए वो मुख्य रूप से जो बात कही जा रही है कि आपको कांग्रेस समर्थित रमा खलखो और बीजेपी समर्थित रोशनी खलखो के बीच, इसके अलावा और भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो कुल मिलाकर आज जो है चूंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको नतीजे आने में समय जरूर लगेगा, लेकिन सबसे पहले जो इसमें कही जा रही है कि बाद में सबसे पहले चुनाव जो काउंटिंग होगी वो पहले वार्ड पार्षद का होगा, फिर मेयर और अध्यक्ष पद के लिए होगा। तो ऐसे में मेयर और अध्यक्ष पद के नतीजे के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, हो सकता है शाम हो जाए या रात हो जाए। लेकिन जो बात आ रही है कि वार्ड पार्षद, आपको जल्द वो तस्वीरें भी नजर आएंगी जब आप ढोल नगाड़ों के साथ देखेंगे कि मतगणना स्थल से वार्ड पार्षद के सबसे पहले जो प्रत्याशी विजय होंगे वो लोग सामने आपको नजर आएंगे। तो अब जो है, ठीक है, तो आज का दिन देखिए संजय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी, रुझान आने लग जाएंगे। तमाम चीजों पर आप नजर रखिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।